वक्त सीधे आपको ले चलेंगे सन सिटी वैभव गहलोत में। यहाँ पर 660 करोड़ का हो गया। प्रचार जोरों पर है। इस बीच सीएम अशोक गहलोत मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। 126 प्लेन की जरूरत थी, उस पे आप 32 पे आ गए। प्रक्रिया अपनाई नहीं, ना डिफेंस मिनिस्ट्री से अपनाई, और पैरेलल प्रक्रिया अपनाई गई पीएमओ से। ये कभी आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा मुद्दा है जो कि जिसका जवाब देश मांगता है। ना प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, ना रक्षा मंत्री दे रहे हैं। घुमा फिरा के बात जरूर कर रहे हैं वो। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उनका सही निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट का जो पिछले बार फैसला आया था उसमें जिस प्रकार के हालात बने, सरकार के मुंह दिखाने लायक सरकार नहीं रही थी कि सरकार ने खुद ने जब जो एफिडेविट दिए, सीएनएजी की बात करी गई, पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात की गई, पूरे देश में मजाक बन गई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर वो बातें आ गई जिसके लिए नया एफिडेविट देना पड़ा सरकार को कि नहीं, वास्तव में अभी सीएनएजी ने जांच नहीं करी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कह रहा है जांच भी हो गई, पीएससी ने देख भी लिया। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन खड़गे साहब को कहना पड़ा, भाई चेयरमैन तो मैं हूं, और कब देख लिया, कब हमने जांच कर ली, पता ही नहीं हमें तो। तब नया एफिडेविट सरकार को देना पड़ा। आप बताइए, ऐसी मजाक तो मेरे ख्याल आज़ादी के बाद में सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय में ऐसी स्थिति नहीं बनी होगी कि सरकार को खुद को डॉक मारना पड़े। इसलिए मैं स्वागत करता हूं इस फैसले का, और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां पर आरोप लग रहे हैं इसकी तय तक सुप्रीम कोर्ट जाएगी और देश को बताएगी कि वास्तव में क्या स्थिति है, देश हित में क्या होना चाहिए था, क्या हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा नोटबंदी के बारे में। नोटबंदी जिस प्रकार से नोट बिखरे जा रहे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर नोट बिखरे जा रहे हैं चुनाव के अंदर। बीजेपी के बड़े बड़े भवन बन गए, 5 स्टार कल्चर के बन गए हैं। कहाँ तो ये चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे लोग, और कहाँ इनकी चाल भी सामने आ गई, चरित्र सामने आ गया, चेहरा सामने आ गया। 5 स्टार कल्चर के बने इनके हेडक्वार्टर दिल्ली में, उद्घाटन हो गया। इनका जो ऑफिस है बीजेपी हेडक्वार्टर, वो वहाँ शिफ्ट होने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता खुद ही पूछने लगे ना, ये कहाँ ये कल्चर लेके आ गए आप लोग। ऐसे ही भवन बने पूरे देश के अंदर। इनके यूपी के अंदर 56 भवन बन गए। ये पैसा कहाँ से आ रहा? ट्रकों में पैसा जा रहा, ट्रकों में। कोई विश्वास नहीं करेगा, छिपा करके। और चुनाव के अंदर जो है इस प्रकार से बांटा जा रहा है, और बाकी पार्टियों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी छापे पड़ रहे हैं, उनके मिलने वालों में छापे पड़ रहे हैं, मुख्यमंत्रियों के। पूरी तरह देश में आतंकवाद सरकार ने खुद ने फैला रखा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से। और इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा कि सबके साथ में इक्वल व्यवहार हो। अगर छापा डालना भी है तो आप हमें पहले इतला करो। बिना इतला दिए हुए छापे पड़ रहे हैं डिमोलिश करने के लिए। पैसे का मूवमेंट तो चुनाव होता है, तभी तो चुनाव लड़े जाते हैं। 5 लाख रुपए लेकर के कोई चलने की यार स्थिति में नहीं है। क्या व्यापारी हो, उद्यमी हो, ठेकेदार हो, कोई भी हो, पता नहीं 5 लाख में लेके जाऊंगा बांटने के लिए मजदूरों को, रास्ते मेरा खुद का क्या होगा। ये भय आतंक का माहौल देश में बन चुका है। नंबर 2, जो नोटबंदी हुई है, नोटबंदी अपना आप में बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, इसीलिए पैसा इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बीजेपी का। सरकार बने यूपीए की, वापस जांच होनी चाहिए नोटबंदी की, कि नोटबंदी के पीछे मंशा क्या थी, नोटबंदी के माध्यम से कितने लोगों ने क्या फायदा उठाया। व्यापार धंधे ठप हो गए, लोगों को निकालना पड़ा, अपने मजदूरों को भी और कर्मचारियों को भी। फायदा किसी को मिला? ना ब्लैक मनी खत्म हुई, ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना नक्सलवाद की कमर टूटी, और जो ब्लैक मनी थी व्हाइट में कन्वर्ट हो गई। तो ये स्थिति देश में बनी हुई है, बहुत खतरनाक स्थिति में देश चल रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जनता को सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से थोपा जा रहा है, मोदी जी, अमित शाह जी के षड्यंत्र के अंतर्गत जिस प्रकार लोगों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी टीमें लगाई गई है जो कि युवा में गलतफहमी पैदा करो, झूठ का प्रचार करो, भ्रम पैदा करो। नंबर 1।
नंबर 2, जो ये गुमराह करे देश को राष्ट्रभक्त की नाम पर, मतलब इनके बाद में उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं है कि 5 साल में हमने क्या उपलब्धि करी, कितना लाभ मिला। NSSO की जो आंकड़े होते हैं वो देश को बताते हैं, उसके आधार पर हर विभाग कार्रवाई करता है कि हम आगे अब क्या करना, हमें अगली 5 साल की क्या योजना बनानी है पूरे देश के अंदर। प्लानिंग कमीशन हो या कोई भी संस्था हो, कोई विभाग हो। आज पहली बार इतिहास में हुआ है कि NSSO के जो आंकड़े हैं वो छिपाए जा रहे हैं, जारी नहीं कर रहे हैं। देश के तमाम अखबार जो है उन सब ने संपादकीय लिख दिए हैं अपने अपने तरीके से, आलोचना करी है कि सरकार क्या चाहती है करना। अंदाज से आंकड़े आ रहे हैं सामने। तो ये जो जिस प्रकार से मोदी जी राष्ट्र भक्ति की बात करते हैं, राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, जैसे कि हम तो राष्ट्र प्रेमी है ही नहीं। ये जो षड्यंत्र उनका है कि भावात्मक मुद्दे लेके हम चुनाव जीत के आ जाएं, इस चुनाव में वो चलने वाले नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे वो पूरे एक्सपोज हो रहे हैं, जनता साथ छोड़ रही है। और आप देखेंगे मोदी जी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अगली सरकार मोदी जी की नहीं बनने वाली है। पूरे देश में लंबे समय से, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिशियन हो या मीडिया हाउसेस हो, सब लोग जो है टेलीफोन पे बात करते हुए चमकते हैं कि साहब व्हाट्सएप पे बात कर लो भाई, लैंडलाइन पे आ जाओ। जिस मुल्क में ये स्थिति बन जाए वहाँ लोकतंत्र कहाँ है? आज लोकतंत्र दिखता है क्या? लोकतंत्र में आप आलोचना कर सकते हो प्राइम मिनिस्टर की, मुख्यमंत्री की, MLA की, MP की, मंत्री की, कोई रोक नहीं सकता आपको। आज आलोचना कर लो, आप देशद्रोही कहलाओगे, राष्ट्र विरोधी कहलाओगे और मुकदमा दर्ज हो जाएगा। हिंसा का, घृणा का, नफरत का माहौल देश के अंदर। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि घृणा का, नफरत का माहौल रहे। हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। हम अपनी बात कहें, पार्टी की नीतियां क्या है, कार्यक्रम क्या है, सिद्धांत क्या है, वो अपनी बात कहे। जनता फैसला करे किसको कुर्सी सौंपनी है। झूठ का पर्दाफाश होगा सर चुनाव परिणाम। जितने झूठ बोल रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार दे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं हकीकत है। तमाम तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद हो रहे हैं, NDA गवर्नमेंट हो रही है और सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। कोई फर्क पड़ेगा? अब बैसला जी या कोई इंसान जो है इस धरती पर है, उसकी जो आत्मा कहे कि भाई मेरी नीति है, मेरी कार्यक्रम किसी मिलते हैं, तो उस ढंग से वो ज्वाइन करे, तो हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। ये आदमी की फ्रीडम है, हम व्यक्ति की फ्रीडम पे विश्वास करते हैं। जो जाना चाहे जाए, अल्टीमेटली देश के पहले सर्वोपरि रखे, यही मेरा कहना है। तो मीडिया से बातचीत कर रहे थे और विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।